हरे कृष्णा। आज की वीडियो है आप लोगों के लिए गणेश चतुर्थी। संकटी गणेश चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान गणेश जी को समर्पित है यह दिन। इस दिन भगवान गणेश जी की विशेष पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार हर महीने दो चतुर्थी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। हर महीने पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकटी चतुर्थी कहा जाता है, जबकि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे संकटी चतुर्थी व्रत की महिमा। नारद पुराण के अनुसार संकटी चतुर्थी के दिन व्रत को पूरा दिन उपवास रखना चाहिए। शाम के समय संकटी गणेश चतुर्थी व्रत कथा को सुननी चाहिए। संकटी चतुर्थी के दिन घर में पूजा करने से नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि संकटी चतुर्थी का पूजा से घर में शांति बनी रहती है, घर की सारी परेशानियां दूर होती हैं। गणेश जी भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इस दिन चंद्रमा को देखना भी शुभ माना जाता है। सूर्य उदय से शुरू होने वाला संकटी व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही समाप्त होता है। साल भर में एक या दो या तीन संकटी व्रत रखे जाते हैं। हर संकटी व्रत की एक अलग ही कहानी होती है। गणेश संकटहार गणेश संकटहार चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है संकटी चतुर्थी को। संकटी चतुर्थी व्रत के दिन उस दिन के चंद्र उदय के आधार पर ही निर्धारित होता है कि जिस दिन चतुर्थी तिथि के द्वारा चंद्र उदय होता है, संकटी चतुर्थी का व्रत उसी दिन रखा जाता है। इसीलिए प्रायः ऐसा देखा गया है कि कभी कभी संकटी चतुर्थी व्रत चतुर्थी की तिथि से एक दिन पूर्व पहले ही अर्थात तिथि के दिन ही होता है। कहा जाता है कि संकटी चतुर्थी का व्रत नियम पूर्वक करने से इसका पूरा लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा गणपति बप्पा की पूजा करने से यश, धन, वैभव और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। संकटी चतुर्थी का मतलब यह भी होता है कि संकट को हरने वाली चतुर्थी। मान्यता यह भी है कि संकटी चतुर्थी की कथा सुनने से मन को शांति मिलती है। इस कथा को सुनने से गणपति की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन कथा सुनने से जीवन में आने वाले सभी कष्ट दूर होते हैं और इस दिन कथा सुनने से सभी तरह के विघ्न दूर होते हैं। इस दिन कथा सुनने से कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। घर परिवार में आ रही विपदा दूर होती है। इस दिन कथा सुनने से कई दिनों से रुके मांगलिक कार्य संपन्न होने लगते हैं। तो आइए कथा को शुरू करते हैं संकटी चतुर्थी की गणपति की। तो कथा को सुनने से पहले आपको बता देते हैं कि कथा को पूरा सुनते हैं, आधा अधूरा सुनने से दोष लगता है, इसलिए कथा को पूरा सुने। आइए कथा को आरंभ करते हैं। ओम गणपते नमः। एक बुढ़िया माँ थी, वह बहुत गरीब और निर्धन थी। उसके पास एक बेटा और बहू थी। वह बुढ़िया हमेशा भगवान गणेश जी की पूजा किया करती थी। वह भगवान गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना ही नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया अपने बेटे से कहने लगी, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू कहने लगी, माँ पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो सब अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिन से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों ना धन मांग ले और पोता मांग ले और अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे धन और माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार
को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर गणेश भगवान बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया। फिर भी जा, तूने मांगा है, मैं वचन देता हूँ कि सब तुझे मिले। और यह कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया है वैसे ही सबको देना भूलिए। जय गणपति बप्पा। कथा सुन रहे भक्तों का दिन मंगलमय हो। और हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में हरे कृष्णा अवश्य लिखें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। जय श्री राधे। संकटी चतुर्थी 2024 कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 18 नवंबर शाम 6:55 से शुरू हो रही है, जो अगले दिन यानी 19 नवंबर को शाम 5:28 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में संकटी चतुर्थी का व्रत 18 नवंबर को ही किया जाएगा। संकटी चतुर्थी की पूजा विधि सरल विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। फिर हाथ में जल लें और उस जल को लेकर संकल्प ले व्रत का और फिर उस जल को पी लें। एक चौकी लगाएं, उस पर लाल या फिर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश जी की स्थापना करें। गणेश जी को गंगा जल से स्नान कराइए। सिंदूर चंदन का तिलक लगाएं। भगवान गणपति को पीले रंग के फूल बहुत पसंद है, इसलिए पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। गणेश जी को जल दुर्वा अक्षत पान अर्पित करें। तिल के लड्डू या फिर मोदक का भोग लगाएं। देसी घी का दीपक जलाएं और मंत्रों का जाप करें। ओम गण गणपतये नमः का 108 बार जाप करें। संकटी चतुर्थी व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। गणेश जी की आरती करें, चंद्रमा के दर्शन करें और अर्घ्य दें। व्रत का पारण करें और क्षमा याचना जरूर करें। संकटी चतुर्थी के दिन शुभ माना जाता है। व्रत के दौरान तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए और फल दूध आदि का आप ग्रहण कर सकते हैं। किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए और ना ही बुरा सुनना चाहिए। इस दिन बुराई करने से बचना चाहिए, बुराई सुनने से भी बचना चाहिए। शाम को गणपति जी की पूजा करें और फिर चंद्रदेव को अर्घ्य दें और फिर अपने व्रत का पारण करें प्रसाद से और सभी को प्रसाद बांटें।